Hello student, सब्जेक्ट एसेंस चैप्टर नंबर 3 सिटीज़न। सिटीज़न होता है नागरिकता। ओके, यहाँ पे हमें सिटीज़न और सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। द स्टार्ट दिस चैप्टर। इट वॉज संडे, रिजोल एंड हिज फैमिली मेम्बर वर हेल्पिंग ईच अदर क्लीन द हाउस। रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से उसकी पोत्री रिजल और उसके परिवार वाले घर की सफाई में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यू मस्ट आल्सो बी हेल्पिंग योर फैमिली मेम्बर व्हेन देयर इज वर्क टू बी डन। आप भी अपने परिवार के सदस्यों और किसी न किसी काम में मदद तो करती होंगी। एवरी स्टूडेंट अपने फैमिली के जो भी है मेंबर्स, उनकी कोई भी काम में मदद तो करते ही होंगी। आफ्टर हैविंग हिज टी, grandfather called Rizal and said, a family is a social institute which a child come into contact with the first. अभी दादाजी ने चाय चाय पीने के बाद दादाजी ने रिजुल को अपने पास बुला के कहा कि हमारे संपर्क में आने वाली सोशल इंस्टीट्यूट से ही हमारा परिवार ही है। जैसे हमारे संपर्क में आने वाली पहली सामाजिक संस्था हमारा परिवार ही होता है। The child learns about society for the very first time from the family. समाज के बारे में पहला ज्ञान हमें परिवार से ही मिलता है। Therefore, a family is also the school of culture and personality development. इसीलिए जैसे परिवार में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए परिवार को संस्कार और व्यक्तित्व रचना के लिए श्रेष्ठ विद्यालय माना जाता है। हमें जो भी पहला ज्ञान हमें अपने परिवार के द्वारा ही मिलता है। ओके, फिर दूसरा ज्ञान हमें स्कूल के द्वारा मिलता है। A family also teach that we mutually dependent on each other. अभी जो भी हमें कुटुंब समाज में एक सबसे छोटी इकाई होती है और परिवार से एक बात समझी जा सकती है कि मनुष्य एक दूसरे पर कितना निर्भर होता है। Each and every family member of the family each of the every member of the family ought to help each other. Society is based on the principle of cooperation and it's begun with the family. अभी जो परिवार के जो हर सदस्य एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है, समाज सहकार की भावना पर आधारित है और उसकी ज़रूरत परिवार से ही होती है। हमें एक दूसरे की मदद करना, दूसरों का आदर करना, एक दूसरे के हमेशा कुछ भी काम में आना, ये हमें अपने परिवार से सीखते हैं। अच्छी बुरी आदतें सब हमें अपने परिवार से हमें सीखने को मिलती हैं। द सेकेंड पैराग्राफ, देयर इज़ आल्सो अ म्यूचुअल इम्पैक्ट मेड बाय द आइडिया एल्टीट्यूड्स ऑफ फैमिली मेम्बर। परिवार के जो मेंबर की जो थॉट्स हैं, जो हैबिट्स हैं, एक दूसरे के पर परस्पर होते हैं। जो आदतें वगैरह होती है वो हमेशा एक दूसरे की थोड़ी मिलती जुलती ही होती है। वी लर्न एटिक्यूटेड एंड मैनर्स फ्रॉम द फैमिली। परिवार से हमें जो संस्कार मिलते हैं, संस्कार भी हमें अपने परिवार से ही मिलते हैं। अब वो कैसे होते हैं, अच्छे हो, कौन सी बात योग्य हो या अयोग्य हो, इसके बारे में निर्णय लेने में परिवार की विचारधारा बहुत ही बड़ा हाथ होता है। जैसे कोई अच्छी बात हो, कुछ बुरी बात हो, तो परिवार के मेंबर ही हमको ये सिखाते हैं कि ये अच्छी है कि बुरी है। वो हमें सब अपने परिवार से ही सीखने को मिलता है। The family and the school are institute which shape us into becoming better citizen and having a better life. अभी
यहाँ पे परिवार और विद्यालय ही ऐसी संस्था है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लोगों को जीवन जीने तथा उससे ज़्यादा सुंदर बनाने में भी मदद करता है। ओके, उसके बनाने में हमको मदद करता है। द फैमिली When the child born into family, he is nourished by his parents. अभी जो भी बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के लोग उसका लालन पालन करते हैं, फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तो वह अपने पहले ने पड़ोसियों से कांटेक्ट आता है, फिर विद्यालय से, स्कूल के मेंबर से कांटेक्ट उस तरह बनता रहता है। आफ्टर सम टाइम एस्टेब्लिश रिलेशंस विद द नेबर्स, देन ही गोज टू स्कूल। एज ही ग्रोज द constantly imitates his elder till he become an adult। ओके, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपने धीरे धीरे जो उसकी धीरे धीरे बच्चा पड़ोसियों की संबंध स्थापित करता है। उसके बाद बच्चा प्री स्कूल विद्यालय जाने की शुरुआत करता है, तो बच्चे बड़े होकर लोगों के व्यवहार का अवलोकन और अनुकरण करते हैं। ओके, कि किस तरह एक अलग अलग मेंबर से कांटेक्ट आने से वो अपने नेचर में वगैरह चेंजेस लाता रहता है। Meanwhile, he come into contact with the many social institutes which help to mold and develop his personality। जैसे जैसे बच्चे तब तक व्यक्ति कई सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आ जाता है। ये संस्थाएं मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में मदद रूप होती हैं। जैसे पहले फैमिली के मेंबर से कांटेक्ट, फिर नेबर से, फिर स्कूल के मेंबर से, फिर कॉलेज में, फिर अलग अलग जैसे कई कई समाज के अलग अलग संस्थाओं के कांटेक्ट में आ जाता है। द थर्ड पैराग्राफ, if a child is given the opportunity to think and take a decision freely, he will become a good citizen। यदि परिवार द्वारा जो चाइल्ड को स्वतंत्र चिंतन करने के लिए, स्वतंत्र निर्णय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। ओके, जैसे जैसे बच्चा होता है तो उसको है ना खुद सोचने और समझने का फ्रीडम हमें देना चाहिए, तो वो थोड़ा अच्छा और डेवलपमेंट उसमें हो सकता है। अदरवाइज़ हम बच्चे को बार बार जैसे टॉर्चर करोगे कि ऐसा करो, तो वो बच्चा कभी अपने माइंड को डेवलप नहीं कर सकता, वो कभी और के बारे में सोच नहीं सकता। Later on, when he comes to adult, he will think the independently and social and political spheres of life and work according to the understanding of such situation। अब जैसे बड़े होने के बाद वह सामाजिक है, राजनीतिक है, जीवन में वह स्वतंत्र रूप से विचार करना पसंद करता है, वही कार्य होता है और जो उसको उचित लगे वो उसके हिसाब से अपने कार्य को करता है। Rizul asked his grandfather, Dadaji, should the duties performed by each personal for his family alone? जब ये रिजल ने पूछा, दादाजी, प्रत्येक व्यक्ति को क्या मात्र अपने परिवार के प्रति ही कर्तव्य निभाने चाहिए, अपनी जो फैमिली से रिलेटेड हो उसमें ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए? दादाजी सेड, नॉट एट ऑल। यू वर born into our family and will remain a member of this family. It is the duty of your mother and father to nourish and protect you. Similarly, your first duty is to respect your family, follow the customs and traditions, and observe all rules regulation.
दादाजी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा जन्म जिस परिवार में हुआ है, इसीलिए तुम इसी परिवार के सदस्य हो। तुम्हारे पालन पोषण और सुरक्षा का कर्तव्य भी तुम्हारे माता पिता का ही है। उसी तरह तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने पारिवारिक नियमों को, रीति रिवाजों को पालन करना, बड़ों का आदर करना, परिवार के उपरांत तुम्हारा कर्तव्य ही निभाना होना चाहिए। ओके, जैसे जैसे हमें बड़े होते हैं, हमें अपने काम के प्रति हमें अपना कर्तव्य निभाना, रीति रिवाज होते हैं उसका पालन करना होता है, बड़ों का आदर करना होता है। ये भी हमारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Along the being a member of the family, you are also the institute of the school towards which you have duties to perform. परिवार के उपरांत तुम्हारा कर्तव्य स्कूल के जो स्टूडेंट के रूप में होता है। ओके, परिवार में जो अपने हैं, फैमिली में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद, उसके बाद स्कूल के हम स्टूडेंट बन जाते हैं। ओके, अब तुम्हें अभी विद्यालय के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। Maintaining good relation with your co-students and having the healthy attitude towards school are some of them. Apart from this, a person who is born in India has duty to perform towards its village, taluka, district, nation and the world as a citizen. ओके, अब विद्यालय के नियमों को पालन करना, तुम्हें विद्यालय के साथ मैत्रीपूर्ण अपने फ्रेंडशिप व्यवहार करना। इसी तरह हर व्यक्ति को भी भारत में जो जन्म लिया है वो नागरिक होने के नाते अपने गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, विश्व के प्रति अपने जो कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। ओके, इसी तरह हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपना काम करना चाहिए। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, रिलेशन विद द वेरियस इंस्टीट्यूशन। अब फर्स्ट है, पहले देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन है वो है वर्ल्ड की, विश्व की। फिर सेकंड है वो ब्लू लाइन है वो कंट्री, नेशन की, वो है देश की। फिर है डार्क ब्लू लाइन है वो है स्टेट की। फिर पर्पल कलर की है वो है डिस्ट्रिक्ट की। फिर थोड़ा लाइट पर्पल है वो है तालुका की। फिर येलो कलर है वो विलेज का है, वो ऑरेंज है फैमिली। इसी तरह अपने कॉन्टैक्ट बढ़ते जाते, पहले फैमिली के साथ, फिर विलेज, फिर तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री एंड वर्ल्ड। इसी तरह 1 बाय 1 हमारे कॉन्टैक्ट बढ़ते जाते हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ कैटेगरी दी हुई है, फैमिली, स्कूल एंड विलेज एंड सिटी। अब बिगिन अ मेंबर, व्हाट विल यू डू। सदस्य के नाते, जैसे अपने फैमिली के मेंबर के नाते आप क्या करेंगे, और डोंट विल यू नॉट डू, आप क्या नहीं करेंगे। अपने फैमिली के लिए आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, स्कूल के लिए भी आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, विलेज और सिटी के लिए भी आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, वो यहाँ पे हमको लिखना है। After listening to everything his Dadaji told him, resolved join his mother in the cleaning of the cupboard, where he found her card on one of shelves. अब दादाजी की बात सुनने के बाद रिजल्व अपनी माता के साथ सफाई में काम में मदद करने के लिए जुट गई। उसे एक पहचान पत्र मिला। उसने अपनी माता से पूछा, यह क्या है? मदर्स रिप्लाइड, दिस इज अ वोटर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर फादर।
अपनी मदर ने उसकी माँ ने बोला, माता ने कहा कि ये तुम्हारे पिताजी का मतदान पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड में जो वोटिंग करते हैं ना वो वाला उसको कार्ड मिला। इट हैज़ सम इंफॉर्मेशन हिज फोटोग्राफ ऑन इट। अब यहाँ पे जो पहचान पत्र मिला तुम्हें उनका फ़ोटो देखने को मिलेगा और उनके बारे में विशेष जानकारी भी मिलेगी। उसके बारे में आपको यहाँ पे वोटर आईडी प्रूफ में हमको उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। यू कम टू नाउ अबाउट द रेजिडेशनल प्रूफ टू ओनर ऑफ द वोटर आइडेंटिटी प्रूफ। अब यहाँ पे मतदान जो वोटर कार्ड है उसमें पता चलता है कि आप कहाँ से रहने वाले हो। ओके, और मतदान करने के लिए पहचान पत्र का होना बहुत ही आवश्यक होता है। द वोटर आइडेंटिटी कार्ड मस्ट बी पर्सन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग इन इंडिया। ईच एंड एवरी सिटीजन हु इज 18 years and above has the right to vote. The voter identity card is an authentic document of being a citizen. अब जैसे हम वोटिंग कार्ड के लिए हमें वोटर आइडेंटिटी प्रूफ होना इम्पोर्टेंट है। जैसे हम भारतीय नागरिक हैं तो 18 ईयर्स के ऊपर होने के बाद हमें ये ऐसे वोटिंग करने का अधिकार मिलता है। नागरिकता के लिए ये पहचान पत्र एक आधारभूत दस्तावेज है। सिटीज़न के लिए एक ये इसे सिटीज़न का प्रूफ हमारे पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हम इंडिया के हैं। ओके, हमें इंडियन की सिटीज़न मिल जाती है। यहाँ पे अभी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिटी कार्ड आपको देखने को मिलेगा। ओके, आपके सबके घर पे अपने पेरेंट्स का वोटर आइडेंटिटी कार्ड देखने को मिलेगा। उसमें सब इंफॉर्मेशन होती है। पहला है किसका है उसका नाम होता है, इलेक्टर नेम, फिर होता है फादर का नेम होता है, फिर उसकी वो फीमेल है या मेल है वो लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, एड्रेस लिखा होता है। इस तरह उसमें सब इंफॉर्मेशन वोटिंग कार्ड में हमको देखने को मिलती है। ओके, आफ्टर द सीइंग द वोटर आइडेंटिटी कार्ड रिजल्ट वाज क्यूरीज to now about the meaning of the term citizen and citizenship. सिटीज़न और सिटीजनशिप क्या होता है? ओके, जैसे वोटर आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद हमें सिटीज़न मीन्स नागरिक और सिटीज़न का मतलब होता है नागरिकता के बारे में जानने के लिए रिजुल ने एक ऐसे उत्सुकता से बढ़ गई। उसको ये होने लगा कि इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, citizen and citizenship. He then asked his grandfather for the explanation for the same. उसने दादाजी से इसके बारे में पूछा। दादाजी ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी। अब उसके दादाजी ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि his Dadaji told the detail of what citizen is frequently used to democracy, and he added that it is often used to politics by the law and constitute and the speech of political leader. He knew the result would want to know more about the term citizen. अब है ना, दादाजी ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि लोकशाही में नागरिक शब्द का प्रयोग बार बार होता है, सिटीजन वर्ड्स का बार बार प्रयोग होता है। इसी शब्द का उपयोग नागरिक राजनीति के प्रत्येक स्तर पर बनने वाले कानून में, संविधान में, राजनीति के साथ जुड़े हुए नेताओं के भाषण में होता है। परंतु तुम्हें लग रहा होगा कि ये आखिरी नागरिक है कौन? ये हमको लगता है कि नागरिक है कौन? तो
A person living in the village, city, town is called the citizen, but this meaning is limited. किसी भी गाँव है, शहर है या नगर में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक कहते हैं, परंतु ये बहुत ही लिमिटेड अर्थ है। यू इसमें अभी पूरा ही डेफिनेशन नहीं आती। जो भी गांव में, शहर में जो लोग रहते हैं, जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, वो हम क्या हो गए? सिटीजन हो गए। ओके। Generally speaking, a person who legally belongs to the country and has right and protection of the country is a citizen of the country. अब है ना नागरिक। अब नागरिक उसे कहते हैं जो किसी देश में रहता हो और जो देश की तरफ मिलने वाली सभी राष्ट्रीय और सामाजिक अधिकार का उपयोग करता हो और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाता हो, वह सिटीजन कहलाता है। An Indian citizen has a deep love of the country and take the pride in the fact that he is an Indian. भारत का नागरिक, भारत का जो नागरिक वो भारत में रहता है, वह भारत के प्रति अपने जो कार्य जो प्रति अपना कर्तव्य रखता है, ऐसा ही व्यवहार रखता है। वो देश का गौरव बढ़े, जिससे देश का गौरव बढ़े, ऐसा ही व्यवहार करता है जिससे अपने देश का गौरव बढ़ाए। He cooperates with other citizens and serves the nation, and it return the government give him rights to enjoy. अभी जो अन्य नागरिकों से मिलकर वह सहयोग और सेवा की भावना से व्यवहार करता है, इस बदले यह देश के तरफ अपने मिलने वाले अधिकारों का उपभोग करता हूँ। The Indian government take care of life, property of the all non-resident Indians as well, and either citizen never cause harm to the country and nation. ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी वहाँ से यदि हमें कोई नागरिक विदेश में है तो वहाँ पर भी उसकी जान और माल की सुरक्षा का ध्यान भारत सरकार करती है। जो कोई भी यहाँ पे नागरिक विदेश में रहता है, यदि कोई भी नागरिक है, सिटीजन है, जो फॉरेन कंट्री में रहता है, वहाँ उसकी जान माल की सुरक्षा भारत सरकार करती है। एक आदर्श नागरिक कोई ऐसा काम नहीं करता जो जिससे देश को कोई हानि हो। सिटीजनशिप। अब जो नागरिक पड़ा, नागरिक कौन होता है? जहाँ पे ये भारत में जो रहने वाले लोग होते हैं, जो वो होते हैं नागरिक, जो भारत में गांव में रहो, शहर में रहो, नगर में रहो, सिटी में रहो, वो होते हैं सिटीजन। अब नागरिकता क्या है? सिटीजनशिप क्या है? एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया इज अ नॉट सिटीजन। भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं। आउट ऑफ दीज पीपल मोस्ट आर इंडियंस एंड सम आर फॉरेनियर्स। उनमें से अधिकांश भारत के नागरिक और बाकी थोड़े परदेसी भी होते हैं। मैनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम द अदर कंट्री एंड स्टे फॉर सम टाइम्स द टेम्पररी स्टे। ओके। यहाँ पे जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट से, देश से जो भी लोग भारत में आते जाते रहते हैं, उनमें से कई लोग भारत में कुछ समय ही रहते हैं, परंतु स्थायी रूप से भी निवास नहीं करते। जो लोग बाहर के देश से आते हैं, जो भारत में थोड़े समय के लिए आते हैं लेकिन निवास नहीं करते, they do not have the right or to vote, the participate has the candidate in the election, hold government post, or enjoy the rights, therefore they are not called the सरकारी
करना जैसे नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, इसीलिए वो भारत के नागरिक नहीं कहलाते। अभी थोड़े टाइम के लिए भारत में आते हैं, फिर अपना जो भी काम होता है करके फिर जाते, तो उनको वहां की सिटीजनशिप नहीं मिलती। They are citizens of their own country. People from the European, USA, Russia, Japan, etc. come to India to study, to visit, or to work the various industrial sector. The ambassadors of different countries stay in the India but are not Indian citizen. अभी यहाँ पे क्या है, जो जर्मनी है, अमेरिका है, रूस है, जापान आदि देशों के लोग हमारे देश में ऐसे अध्ययन करने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, व्यापार और औद्योगिक संस्था को काम करने के लिए आते हैं। कुछ देशों के जैसे प्रतिनिधि हमारे देश में रहते हैं, वह भारत के नागरिक नहीं कहलाते। ओके, जैसे हम टेम्पररी यहाँ पर ही रहते हैं तो हमें यहाँ पे इंडियन की सिटीजन मिली हुई है, बट लोग जो बाहर के देश से आते हैं, जैसे जर्मनी, अमेरिका, रूस, जापान, ये थोड़े दिन के लिए अपने काम के लिए आते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे इंडियन की सिटीजन नहीं मिली हुई। ओके, citizen means to stay permanently in the country to enjoy the given by state and to perform the duties the interest to the person। अब क्या होता है, जैसे किसी राज्य में रहना, राज्य के प्रति मिलने वाली अधिकार का उपयोग करना, राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, उसे नागरिकता कहते हैं। ओके, जो भी जिस राज्य में हम रहते हैं, ओके, और जिस राज्य के प्रति अपने अधिकार होते हैं वो करते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं, तो उससे हमें उसकी वापस सिटीजनशिप मिलती है। ओके, परमानेंटली एक ही जगह पे रहते हैं उस देश की, उसको फिर सिटीजन मिल जाती है। A person get the laws citizenship according rules the prescribed to Constitution of India। अभी जो राज्य के संविधान में नागरिक के लिए कुछ निश्चित नीति नियम तय किए गए हैं, इनके आधार पर व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करता है अथवा खो देता है। ओके, इसी कुछ नियम ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं, उसके अंडर में ही उसको सिटीजन मिलती है। यदि वो कुछ ऐसे वर्क करता है तो वो खो भी सिटीजनशिप भी खो देता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूट सिंगल सिटीजनशिप इज गिवन बाय यूनियन government to all citizens of India। Citizen may belong to Gujarat, Maharashtra, but he is not entitled to get dual citizenship of the state and union। He gets only the one citizenship, and that is the citizenship of India। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक जो सिटीजन है उसे अपने एक भारतीय संघ की ही नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे नागरिक को, सिटीजन को जो है सिटीजन है, उसको गुजरात का हो या महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान को, उसे राज्य और भारतीय संघ दोनों की नहीं बल्कि सिर्फ भारत सरकार की ही नागरिकता मिलती है। ऐसे नहीं कि अभी जैसे राजस्थान की अलग मिले और फिर भारत की अलग मिले, ऐसी नहीं होती। पूरे भारत सरकार की नागरिकता सिर्फ एक ही होती है, अलग अलग ऐसे नहीं होती कि पहले स्टेट की हो, ऐसे नहीं होती। पहले ऐसे एक भारत की नागरिकता एक ही होती है, अलग अलग यहाँ पे नहीं होती। ओके, अब है हाउ टू गेट द इंडियन सिटीजन। अब भारतीय की नागरिकता प्राप्त करनी है तो पाने का क्या तरीका होगा। जैसे हमें सिटीजन, कोई जैसे पाकिस्तान का है तो उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो कैसे प्राप्त करेगा, उसके लिए देखते हैं। देयर आर फोर वे ऑफ गेटिंग एन इंडियन सिटीजनशिप। ओके, यहाँ पे भारतीय को नागरिकता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 4 वेज हैं। ओके, फर्स्ट है बाय बर्थ,
by law, by registration and begin the residential defined टाइम पीरियड। ओके, अब यहाँ पे है जो जन्म लिया उसकी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। जहाँ पे ये लॉ है वो कानून की मदद से नागरिकता प्राप्त करते हैं। और कुछ जैसे जो व्यक्ति जहाँ जैसे जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वो अपने अपने ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ओके, डिफाइंड टाइम पीरियड। अभी a person who born in India and the Indian citizenship automatically, and a child who is born the foreign country but Indian's parents has to write the Indian citizen। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई माता पिता का जन्म भारत में हुआ है पेरेंट्स का, लेकिन उसके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, तो बच्चे को भारत की नागरिकता पाने का अधिकार रहता है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे हम जैसे माता पिता का जन्म भारत में हुआ है लेकिन बच्चे का विदेश में हुआ है, तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देखेंगे। श्री शेख एंड हिज वाइफ बोथ इंडियन एंड are living in the USA. Nadeem, their son, is born. Shri Sheikh registers the name of Nadeem in the office of the Indian ambassador. Thus, the Nadeem gets citizenship to two countries, USA and India. However, the Nadeem becomes an adult. He has a citizenship any one country of his choice। ओके, अब यहाँ पे भारतीय में एक श्री शेख और भारत के एक श्री शेख और उनकी पत्नी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे एक नदीम का जन्म हुआ, उनके यहाँ नदीम का जन्म हुआ, उन्हें उसके जन्म का पंजीकरण भारत में। अब देखो, जो भारत के श्री शेख और उनकी पत्नी अमेरिका में रहते हैं लेकिन उनके यहाँ नदीम का जन्म हुआ, उन्होंने उसका जन्म का पंजीकरण भारत में ही रजिस्ट्रेशन करवाया। इस तरह नदीम को अमेरिका तथा भारत दोनों की देश की नागरिकता मिल गई, लेकिन नदीम एक बड़ा हो जाएगा तो उसे किसी एक ही देश की नागरिकता मिल सकती है। इसी तरह उसे किसी भी एक देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। अभी छोटा था तो उसको दो देश की नागरिकता मिल गई, लेकिन वो जब बड़ा होगा तो उसको ओनली एक ही देश की नागरिकता मिलेगी। Begin bond the Indian parents very natural way the acquiring Indian citizenship. Even the foreigners can acquire Indian citizenship by applying to the government of India after a very long stay. However, there are the some condition। Okay, यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई है, जैसे अपने माता पिता का जो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरा तरीका है जैसे भारत की मदद से हम नागरिकत्व प्राप्त कर सकती है। जैसे भारत में रहने वाले विदेशी कुछ बहुत लंबे समय तक निवास के आधार पर आवेदन करके भारत में नागरिकत्व प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे बाहर से कोई विदेश के लोग हैं, लंबे समय तक उनको भारत में रहना है, तो भारत की उसको नागरिकत्व प्राप्त करना है, तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, टू सरेंडर टू सिटीजनशिप द फॉरेन कंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जब आवेदन करेगा तो उसे अपने देश और राष्ट्र की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक ही देश की नागरिकता मिल सकती है। यदि किसी विदेशी को या भारत में नागरिकता प्राप्त करनी है तो उस देश की नागरिकता उसको छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड, ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 5 years। भारत में 5 वर्ष से ज़्यादा समय में रह रहा हो। जैसे नागरिकत्व हमें सिटीजन चाहिए तो वो 5 years से भारत में रहता हो, उसी को ही मिल सकती है। जैसे 2 years हुई है और उसको सिटीजनशिप चाहिए तो वो उसको नहीं मिलेगी। The intention of the applicant must be one the permanent residency। और भारत में हमेशा रहने का
इसका इरादा पक्का होना चाहिए अभी के भारत में ही रहना है तो उसको ही नागरिकत्व मिलेगी। अब फर्स्ट पॉइंट है, कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट है, उसे यदि वो कुछ किसी दूसरे देश का है, उसको भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो दूसरे देश की उसको छोड़नी पड़ेगी। उसको भारत आए 5 ईयर्स होने चाहिए और उसको यहाँ पे भारत में हमेशा रहने का ऐसे इरादा पक्का बनाना चाहिए तो उसको ही उसको नागरिकत्व मिलेगी। However, is a foreign marries in the Indian citizen, he and she the become and the Indian citizen। अभी इसके उपरांत में यदि कोई परदेशी स्त्री या पुरुष भारत के नागरिक से शादी करे तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ओके, यदि हमें किसी विदेशी लोगों को, फॉरेनर को, हमें किसी इंडियन से मैरिज हो जाए तो उससे इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। And the Indian citizen commit the serious crime, the be rattled, then he lost the citizenship of India। कुछ ऐसी कंडीशन आती है जो भारत के नागरिक अपना नागरिकत्व खो देते हैं। यदि कोई भारतीय देशद्रोही का गंभीर जुर्म करता है तो उसे भारत का नागरिकत्व सिटीजनशिप खोनी पड़ती है। यदि कोई देशद्रोही ऐसे कुछ देश के प्रति ऐसे काम कर दे तो उसको ऐसे गलत काम करने वाले को ऐसे नागरिकत्व को खोना पड़ सकता है। Rizal said, Dadaji, I have to got a lot of information about the citizen and citizenship from which I will pass on the all my friends। रिजल ने कहा कि दादाजी, आपके द्वारा मुझे नागरिक और नागरिकत्व के बारे में एक रोचक जानकारी मिली, मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक हमें यहाँ पे सिटीज़न और सिटीजनशिप के बारे में हमको यहाँ पे पता चला। ओके, सिटीज़न होता है जो जैसे सिटी में रहो या टाउन में रहो, विलेज में रहो, जहाँ के वो जो जहाँ लोग रहते हैं, वो जो टाउन में रहने वाले लोग, सिटीज़न में, विलेज में, सिटी में, वो वाले लोग होते हैं सिटीज़न। और सिटीजनशिप उसे मिलती है जो भारत में काफ़ी वर्षों से सिटीजनशिप जाती है। ओके, और हमेशा एक देश की ही सिटीजनशिप मिलती है। ओके, दो देश की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।